गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे नमक, जिसके लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर जी। ठीक है, रजिया सज्जाद जहीर जी। इस पाठ में लेखिका ने एक छोटी सी वस्तु नमक के ऊपर यह पूरा पाठ लिखी हैं। कहती हैं, उन सीख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिल की रोशनी जगमगाया करता था। चेहरा ऐसे खुली हुई किताब की समान दिखाई दे रहे थे, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ बड़े ही प्यार से, मोहब्बत से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है, कल की सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और बड़े सलीकेदार कपड़े के शौकीन, सैर सपाटे, रसिया जिंदा दिली की तस्वीर है लाहौर है। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही सफिया के साथ। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी, आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है, क्योंकि हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चलती रही, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साड्डा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगे तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी और हिचकिचा कर बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही धीमी से, बहुत ही धीरे से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उन का बस ना चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दे। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई और कुछ लिए। सफिया के लिए उसके भाई बड़े मान सम्मान के साथ कुछ न कुछ लाते जाते हैं। कुछ कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह उसका बड़ा भाई ठीक राय देगा। चुपके से पूछने लगी सफिया पूछती है अपने बड़े भाई से, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? उसके बड़े भाई बड़े हैरान में होकर बोल उठा, नमक तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी है, और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो
हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए। मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि माँ का क्यों जिक्र था। वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। उसकी माँ जो है पहले ही मर चुकी थी, इसलिए उसके भाई जो है बड़े ही अचरज में, बड़े आश्चर्य में आ जाता है। जरा नरमी से समझाने का अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम ऑफिसर के चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। कस्टम वाले कानून जो। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो उन्हें दिखाकर जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरावत, इंसानियत, आदमियत के भी तो कोई बात होता है। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करे। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक़ से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगलर की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे, उसका बड़ा भाई कहने लगता है। आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और वही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर होता और बेहतर होता। ऐसा कहते हुए सफ़िया जो है अपने बड़े भाई को बहुत सारी बात सुना देती है, और नमक को ले जाने के लिए अनेक तर्क वितर्क करती रहती है अपने बड़े भाई से। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।